श्री श्याम स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा राजस्थान कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, पहले हम उसका रिवीजन कर लेते हैं जो हमने परसों पढ़ा था। तो चलो स्टार्ट करते हैं रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, मुख्यमंत्री ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ई एजुकेशन उपलब्ध करवाने के लिए किस प्रोग्राम का शुभारंभ किया? तो इसमें मुख्यमंत्री ने स्कूल आफ्टर स्कूल प्रोग्राम का क्या किया? शुभारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 2, वेस्ट इंडीज में किसे भारत के राजदूत हाल ही में नियुक्त किया गया है? तो वेस्ट इंडीज में हाल ही में प्रदीप सिंह राजपुरोहित को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रवीणा अंजना ने हाल ही में 2023 का कौन सा खिताब जीता है? तो प्रवीणा अंजना ने हाल ही में 2023 का मिस इंटरनेशनल इंडिया का खिताब जीता है। कौन सा? मिस इंटरनेशनल इंडिया का खिताब जीता। क्वेश्चन नंबर 4, तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कब किया जाएगा? तो तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 सितंबर 2023 को किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कितने छात्र छात्राओं को सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग की मंजूरी प्रदान की है? तो 1.65 लाख छात्र छात्राओं को ये सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग की क्या की है? मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान के कौन कौन से शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है श्रीमती आशा सुमन और डॉक्टर शीला आसोपा का। किस किस को? श्रीमती आशा सुमन और डॉक्टर शीला आसोपा को सम्मानित किया गया है। तो स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान वक्फ विकास परिषद के उपाध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया? तो राजस्थान वक्फ विकास परिषद के उपाध्यक्ष का पदभार इकराम खान ने ग्रहण किया। किसने ग्रहण किया? इकराम खान ने। राजस्थान वक्फ विकास परिषद के मनोनीत उपाध्यक्ष डॉक्टर इकराम खान ने शुक्रवार को 8 सितंबर को दोपहर 3:30 बजे विधि विधान के साथ शासन सचिवालय में पदभार ग्रहण किया। कहाँ पर ग्रहण किया? शासन सचिवालय में ये पदभार ग्रहण किया। अल्पसंख्यक मामलात व वक्फ विभाग ने बुधवार को ही डॉक्टर इकराम के नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए थे। राज्य सरकार के नियुक्ति आदेशों के अनुसार डॉक्टर इकराम खान का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का। राज्य सरकार के निर्देशानुसार कितने आदेशानुसार 5 वर्ष का कार्यकाल इनका रहेगा। और ये पूर्व में राजस्थान मदरसा बोर्ड के सदस्य भी रह चुके हैं। किसके सदस्य रह चुके हैं? तो ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि प्रारंभ में ये किसके सदस्य थे? पूर्व में किसके सदस्य थे? तो ये राजस्थान मदरसा बोर्ड के सदस्य थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में उचित मूल्य दुकानदारों को अब प्रति पैकेट कितनी मार्जिन राशि मिलेगी? तो जो ये उचित मूल्य के दुकानदार वाले हैं, इनको अब हर एक पैकेट पे 10 रुपए की मार्जिन राशि मिलेगी। पहले ये राशि कितनी थी? पहले ये 4 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर अब राज्य सरकार ने दुकानदारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए कितनी कर दी है? 10 रुपए कर दी है। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के अंतर्गत उचित मूल्य दुकानदारों को अब फूड पैकेट वितरण के लिए 4 रुपए के स्थान पर 10 रुपए की मार्जिन राशि मिलेगी। सीएम ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की और सीएम के इस प्रस्ताव की स्वीकृति की वजह से दुकानदारों को मतलब एक तरीके से आर्थिक संबल मिलेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी, क्योंकि पहले 4 रुपए मिलते थे जहाँ अब 10 रुपए मिलेंगे प्रति पैकेट। तो अब एक पैकेट पे ही 6 रुपए बढ़ गए हैं। तो इससे क्या है, जो ये दुकानदार है तो उचित मूल्य की दुकान वाले
तो इनको क्या है, आर्थिक संबल मिलेगा। और पहले ये फूड पैकेट वितरण के लिए 4 रुपए की मार्जिन राशि दी जाती थी, अब वर्तमान में हो गई है 10 रुपए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बीकानेर में आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना के लिए कितने वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया है? तो ये बीकानेर में आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा 52.26 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में स्टार्टअप्स को निरंतर प्रोत्साहन दे रही है। इस क्रम में सीएम ने बीकानेर में आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना के लिए 52.26 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव की मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव के अनुसार आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब का निर्माण जोधपुर के फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय तथा जयपुर के भामाशाह डेटा सेंटर तथा ई गवर्नेंस सेंटर बिल्डिंग की तर्ज पर किया जाएगा। इससे क्षेत्र के युवाओं एवं विद्यार्थियों को स्टार्टअप्स के लिए अनुकूल माहौल मिलेगा। वहीं स्थानीय स्तर पर व्यापक रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। सीएम द्वारा यह घोषणा वर्ष 2023-24 के बजट में ही इसकी क्या कर दी गई थी, घोषणा की गई थी। और इस बजट में बीकानेर में आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल की स्थापना की घोषणा कर दी गई थी। किसके द्वारा कर दी गई थी ये घोषणा? हमारे राज्य के जो सीएम है श्रीमान अशोक जी गहलोत, उनके द्वारा कर दी गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चंबल नदी पर हाई लेवल ब्रिज के निर्माण हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो चंबल नदी पर हाई लेवल ब्रिज के निर्माण हेतु 256.46 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। तो स्टूडेंट्स ये ब्रिज कहाँ बनेगा? हाई लेवल ब्रिज ये बनेगा चंबल नदी पर और कोटा जिले में। कौन से जिले में बनेगा? कोटा जिले में। सीएम ने कोटा जिले में चंबल नदी पर हाई लेवल ब्रिज के निर्माण के लिए 256.46 करोड़ रुपए के 256.46 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को क्या दी है? मंजूरी प्रदान की है। इस पुल का निर्माण राज्य राजमार्ग संख्या 120 पर स्थित गोठड़ा कला गांव में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? गोठड़ा कला गांव में। सीएम ने पूर्व में इस कार्य के लिए 165 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, जो कि बजट में की थी 165 करोड़ रुपए की घोषणा, जिसके विरुद्ध अब इसे बढ़ाकर 256.46 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस हाई लेवल ब्रिज का निर्माण होने से आम जन को आवागमन में क्या हो जाएगी? सुविधा होगी तथा उन्हें अपने जो गंतव्य स्थान को, अपने जहाँ पर उनको जाना है उस स्थान पर जाने के लिए उनको कम दूरी में, मतलब कम समय में उनकी दूरी तय हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, धौलपुर के तालाब साई में विकास के लिए सीएम द्वारा राशि स्वीकृत की गई है। तो धौलपुर के तालाब साई में विकास के लिए सीएम द्वारा 2.56 करोड़ रुपए की राशि क्या की गई है? स्वीकृत की गई है। राज्य सरकार धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता के साथ क्या कर रही है? कार्य कर रही है। इस क्रम में सीएम ने धौलपुर के तालाब साई के विभिन्न विकास कार्यों के लिए 2.56 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को क्या दी है? मंजूरी प्रदान की है। सीएम की इस स्वीकृति से तालाब साई के 3 चौक का संरक्षण, गेस्ट हाउस का विकास, लैंडस्केपिंग, इलेक्ट्रिक संबंधी कार्य आदि पर्यटन विकास कोष से हो सकेंगे।
इससे पर्यटकों को सुविधा होगी और क्षेत्र में पर्यटन को भी क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। तालाबसाई धौलपुर जिले के बाड़ी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है तालाबसाई? धौलपुर जिले के बाड़ी में स्थित है। यह मध्यकालीन मुगल स्थापत्य का बेजोड़ एवं अनुपम स्थापत्य है तथा बड़ी संख्या में यहाँ पर्यटक आते हैं। सीएम ने बजट 2023-24 में पर्यटन विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्मारकों, मंदिरों के जीर्णोद्धार सहित कई अन्य कार्य भी करने की क्या की थी, घोषणा की थी। और धीरे धीरे अब इनको चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं तो इनको पूरा किया जा रहा है। और सीएम द्वारा बहुत सारी, देखो आपने देखा होगा, ज्यादातर घोषणाएं की जा रही है। ज्यादातर घोषणाओं से ही भरा हुआ आता है रोज का कॉलम। सीएम द्वारा बहुत सारी घोषणाएं की जाती है और बहुत सारे वित्तीय प्रस्ताव को अभी क्या दी जा रही है, मंजूरी दी जा रही है क्योंकि चुनाव भी नजदीक है। क्वेश्चन नंबर 6, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राज्य के बाहर अंग प्रत्यारोपण करवाने पर अब सरकार द्वारा कितनी राशि दी जाएगी? तो अब इसके अंतर्गत सरकार द्वारा 20 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और वैसे तो ये सारे महत्वपूर्ण है, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। 100% आने वाले एग्जामों में आप इससे संबंधित क्वेश्चन देख सकोगे, देख लेना कोई सा भी पेपर लगे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत 1 मई 2023 को हुई थी। शुरुआत में इसमें 5 लाख रुपए का कैशलेस बीमा था। बाद में बजट 2022-23 में इसमें क्या कर दिया गया, 10 लाख रुपए का कैशलेस बीमा किया गया। फिर बजट 2023-24 में 25 लाख रुपए का बीमा कवर कर दिया गया है। वर्तमान में कितना कर दिया गया है, 25 लाख रुपए का। और अब इसमें क्या एक संशोधन और कर दिया कि अब इसमें 8 लाख तक की आय वाले परिवारों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। मतलब सम्मिलित कैसे किया गया है कि उनको अब कोई प्रीमियम नहीं भरनी पड़ेगी जिनकी 8 लाख रुपए तक की वार्षिक आय है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी इसके अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है। अब इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स इलाज के जैसे कोई बीमार हुआ उसके 5 दिन पहले से और 15 दिन तक का खर्चा सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। अब इसमें नई बात ये आई है कि राज्य से बाहर जाकर अंग प्रत्यारोपण करवाने पर बीमार तथा उसके सहायक का हवाई जहाज का टिकट भी सरकार द्वारा दिया जाएगा। हवाई जहाज की जो टिकट होगी उसके पैसे कौन देगी, सरकार देगी। राजस्थान से बाहर जाकर को अगर कोई अंग प्रत्यारोपण करवाता है तो। और इसके लिए सरकार द्वारा जो राशि दी जाएगी तो वो है 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब स्टूडेंट्स इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज के अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूरे हो गए। कल मैं कुछ नए क्वेश्चनों के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। धन्यवाद।